सावधान। नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। हमारी जो चर्चा है वो जीव द्रव्य के ऊपर चल रही थी। हमने उद्गल द्रव्य की लगभग बातें कर ली थी, जो चर्चा थी वो कर ली थी, और ये देखा था उद्गल द्रव्य का लक्षण और क्या है लक्षण उसका। उद्गल द्रव्य का ज्ञान नहीं होता और सुख नहीं होता। वो मेरा नहीं है ना। ये तो चीज़ समझ में आती है जब पुद्गल हमें समझ में आ जाता है, तब हमें क्या समझना है पुद्गल से, ठीक है ना। पर हम पुद्गल को पहचानेंगे कैसे, उसका लक्षण क्या है। ये पुद्गल है, स्पर्श रस गंध वर्ण, ठीक है। इनसे हमें ये पहचान होती है कि ये पुद्गल है। और जब ये पता पड़ जाता है कि ये पुद्गल है तो हमें ये चीज़ समझ में जाती है, ना तो इसमें ज्ञान है, ना इसमें सुख है, और ना ही ये मेरा है, ठीक है ना। तो इसके संबंध में अपन ने बात करी थी। और दूसरी चर्चा जो इसी के संबंध में करी, इसके भेदों के बारे में, वो कौन कौन से भेद बताए थे इसके। अणु और स्कंद, और स्कंद के भी भेद थे। कौन कौन से। समान जाति और असमान जाति, ठीक है ना। और उसमें ये चीज़ देखी थी कि जो भी अपने को बड़े बड़े स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, ये बड़े बड़े स्ट्रक्चर भी एक एक परमाणुओं से मिलके ही बने हैं, और जो शुद्ध पुद्गल द्रव्य है वो परमाणु ही है। और ये जो सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं ये क्या है, वो परमाणुओं का समूह है, ठीक है ना। और द्रव्य है या पर्याय है, द्रव्य की पर्याय है, ठीक है ना। मतलब कुल मिला के वो पर्याय है, ये जो कुछ भी दिखाई दे रहा है वो सब पर्याय है। ये सारी चर्चा हमने पुद्गल द्रव्य के संबंध में की थी। अब जैसे हमने पुद्गल द्रव्य का लक्षण देखा कि स्पर्श रस गंध वर्ण, ये पुद्गल द्रव्य का लक्षण है, वैसे ही जीव द्रव्य का भी कोई लक्षण होता है क्या। हमें ये जितनी भी चीज़ दिखाई दे रही हैं, इसमें तो ये दिखाई दे रही है, इसका मतलब वो पुद्गल द्रव्य है। तो आप भी दिखाई दे रहे हो, वो भी दिखाई दे रहे हैं, ठीक है ना। आप भी दिखाई दे रहे हो, तो ये सब दिखाई दे रहे हैं ना। तो क्या हम भी पुद्गल हैं। हाँ हाँ, बस देखो यही हमें मुख्य रूप से समझना है। शरीर और आत्मा ये दो अलग अलग चीजें हैं। शरीर जो है वो असमान जाति द्रव्य पर्याय है, शरीर आत्मा मिलके असमान जाति द्रव्य पर्याय है, ठीक है ना। तो इसमें जो शरीर है उसमें तो अनंत परमाणुओं से मिलकर वो बना हुआ है, और उसमें एक आत्मा भी है। एक आत्मा मतलब वो मैं, ऐसी अनंत आत्माएं और भी हैं, ठीक है ना। अनंत जीव और भी हैं, पर वो अलग हैं इधर ही, पर वो थोड़े अलग हैं। और मैं कौन हूँ, मैं भी एक जीव द्रव्य हूँ, ठीक है ना। तो जब बात करते हैं हम इन सब चीज़ों की, इस शरीर के बारे में और आत्मा के बारे में, तो इन दोनों में मुख्य रूप से हम अंतर करना नहीं समझ पाते कि इनमें अंतर कैसे करें, इनको अलग अलग कैसे करें। क्योंकि जब तक अलग अलग नहीं करेंगे तब तक धर्म की शुरुआत भी नहीं हो सकती।
धर्म माने जिससे सुख होता है, ठीक है ना। हम जो चाहते हैं कि हम सुखी हो जाएं, तो सुख की शुरुआत का मतलब फर्स्ट स्टेप क्या होगा? जो चीज़ जैसी उसको वैसा समझना, ठीक है ना। अब यदि आप मिस्टेक करोगे, जो चीज़ जैसी नहीं उसको वैसा नहीं समझोगे, तो प्रॉब्लम होगी, ठीक है ना। अब पुद्गल को आप जीव समझ लो और जीव को पुद्गल समझ लो, तो गड़बड़ होगी कि नहीं होगी? बहुत बड़ी गड़बड़ होगी। क्यों? जीव आप हो, पुद्गल द्रव्य अलग है। हम समझते हैं कि मैं पुद्गल द्रव्य के ही उसमें हूँ, और जो कुछ भी है ये वो सब हमारा है, तो फिर वो गड़बड़ क्रिएट होती है, ठीक है ना। और फिर टेंशन, डिप्रेशन, हर चीज मतलब इसी चीज से कनेक्टेड है। अब सबसे बढ़िया उपाय क्या है? जो चीज जैसी है उसको वैसा समझ लो। पुद्गल द्रव्य का खाता अलग है, तो वो मेरा नहीं है, ठीक है ना। और जीव द्रव्य वो मैं हूं, तो उसकी क्वालिटीज में हमें पता होनी चाहिए। क्यों? जब तक हमें अपनी क्वालिटीज पता नहीं होंगी, अभी तो हमें लगता है देखो ये मोबाइल कितना बढ़िया है, इसमें इतने फंक्शन है, ये क्वालिटीज है, तो हम उसकी तरफ आकर्षित होते हैं। हाँ, अभी हमें पुद्गल के ही गुण दिखाई देते हैं। आप जितने भी चीज देखो, हमें चश्मा दिखाई देता है जो कितना बढ़िया है, अभी हम देख नहीं पा रहे, चश्मा लगाए तुरंत दिखना चालू हो गया। गाड़ी कितनी बढ़िया होती, कितने बढ़िया बढ़िया फंक्शन होते हैं, तुरंत यहाँ से वहाँ पहुँचा देती है। अब तो हवाई जहाज आने लग गए, एरोप्लेन आने लग गए, तो वो 1 घंटे में ही 800-900 किलोमीटर का सफर तय कर देते हैं। तो कितनी बढ़िया बढ़िया फैसिलिटीज़ हैं। आप बड़ा बड़ा स्टोरेज जो भी है आपका, वो इतनी सी चीज़ में रख सकते हो साथ में। पहले तो बड़ी बड़ी पुस्तकें पता नहीं क्या क्या लेके चलना पड़ता था, और अब सब एक फ़ोन में आ जाता है, ठीक है ना। पहले इतने बड़े बड़े कैमरा, फिर उनको 10 दिन बाद उनकी रील बनेगी, फिर रील के बाद फिर फोटो बनेगी, देखा होगा नहीं आप सबने। तो फिर वो रील रखे रहो, ये करे रहो। अब सारी चीज़ें फ़ोन में हो जाती हैं। हाँ, तो ये चीज़ समझ में आ रही है आपको? बस बस, ठीक है ठीक है ठीक है, बस बस ठीक है। तो ये चीज़ क्या है, हमें ये सब, हाँ, हमें पुद्गल के गुण दिखाई दे रहे हैं। ये इतना बड़ा होने से छोटा हो जाना, ठंडा ठंडा हो जाना, वैसे क्या करता है? ठंडा ठंडा, एकदम गर्मी होती है उसका वातावरण एकदम नॉर्मल कर देता है, ठंडा उत्पन्न कर देता है, ठीक है ना। तो ये सब किसके गुण दिखाई दे रहे हैं हमें? पुद्गल के। तो हम उसके आकर्षित होते हैं, हम ये सोचते हैं कि ये मेरा है, और फिर उसमें हम तन्मय हो जाते हैं, बढ़िया मस्त मज़ा आता है हमें। पर अभी प्रॉब्लम क्या हो रही है, हमें अपने क्वालिटीज़ पता नहीं पड़ पा रही। यदि हमें अपनी क्वालिटीज़ पता पड़ जाए, हाँ, अभी कंडीशन वही बन रही है कि नाव में जो आदमी बैठे हुए हैं, अब हम खुद को तो गिन नहीं रहे हैं, दूसरों को गिन के फिर प्रॉब्लम पड़ने आ रही है, एक आदमी कहाँ चला गया हमारा। उदाहरण ध्यान में है ना आपको? जब बैठे थे तब तो 10 थे, और जब गिने अंदर जाके तब 9 बचे। अपने आप को गिन ही नहीं रहे। अब फिर प्रॉब्लम हो रही है कि भाई एक आदमी कहाँ गया, कौन के चला गया, इधर उधर क्या हो गया। बात समझ में आ रही है? तो हमें खुद के, अभी हमने सबसे पहले जब द्रव्य की परिभाषा पढ़ी थी, तो उसमें द्रव्य की परिभाषा क्या पढ़ी थी अपन ने? गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। जीव द्रव्य भी क्या होगा? वो भी गुणों का समूह होगा, अनंत गुणों का समूह होगा। इसका मतलब मैं भी एक द्रव्य हूं, तो मैं एक द्रव्य हूं तो मैं कैसे, मतलब वो तो गुण रहित तो है नहीं है, मतलब अनंत गुणों सहित ही है। पर एक भी क्वालिटी बता दो आप जो हम देखते हो अपनी, हमें हर समय पुद्गल की क्वालिटी दिखाई देती है, तो हम आकर्षित होते हैं कि देखो कितना बढ़िया चीज है, कितनी अच्छी है ये, वो 24 घंटे उसमें अपना माथा मारते रहते हैं। भगवान ऐसे हैं, या फिर हमारे महाराज जी, मुनराज, जो भी कहो आप, वो ऐसे होते हैं जिनको अपनी क्वालिटीज दिखाई देती है। जब आपको अपनी चीज की वैल्यू होती है ना, तब वो बाहर नहीं जाएगा। हाँ, अभी तो हमें जो अपनी क्वालिटीज भी दिखाई दे रही है ना, मान लो किसी का ब्रेन तेज हो, ठीक है ना, मतलब कोई अच्छा सोचता हो या फिर, तो ये क्वालिटीज दिखाई देती है। अभी ये क्वालिटीज भी है कि नहीं है, ये भी हमें विचार करना पड़ेगा।
हाँ, जैसे ज्यादा दिमाग होना या फिर दौड़ने में तेज होना, ठीक है ना, गोरा होना, ठीक है, अ, तेज देख पाना, तेज सूंघ पाना, अच्छे टेस्ट ले पाना, सुन पाना, लोग इसको क्वालिटीज बोलते हैं। अब ये भी हमें समझना है कि ये एक्चुअल में क्वालिटीज है भी कि नहीं है, ठीक है ना। अभी हमने क्या जब हमने आंख नाक कान ये इंद्रियों के बारे में पढ़ा था ना, तब ये चीज देखी थी कि इंद्रिया कौन सा द्रव्य है। पुद्गल ही द्रव्य है, क्यों नॉर्मली दिखाई दे रही है, ठीक है ना। हाँ, अभी हमें लगता जरूर है कि इनसे सुख मिल रहा है, पर वो एक्चुअल में सुख किस प्रकार का है, वो सुखाभास वाला है, ठीक है ना, लगता है मात्र आपको। हाँ, इसमें बदलाव तो हर समय हो रहा है ना, आप एक चीज को कंटिन्यू कब तक देख पाओगे, फिर थोड़ी देर बाद लगेगा यार अब थोड़ी चीज बदल लो। अभी बदलना मतलब आप दुखी हो रहे हो, आप आकुलित हो रहे हो, बात समझ में आ रही है। इसका मतलब इन चीजों में मजा नहीं है। आप थोड़ी देर तक तो चलोगे, बाद में फिर आपको प्रॉब्लम होगी, तो फिर उस मार्ग पे जाना ही क्यों जिससे प्रॉब्लम हो। मार्ग ऐसा चुनिए ना, चलो जब तक वो मार्ग नहीं मिल रहा तब तक ये छोटे मोटे मार्ग हम यूज कर रहे हैं, एक अलग बात है, पर ये कोई राजमार्ग नहीं है जिस पर चला जाए। हमारा कंसेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए कि ये चीज थोड़े समय की है, इससे सुख मिलने वाला नहीं है, परमानेंट सुख तो इससे नहीं मिलेगा। जिससे परमानेंट सुख मिलेगा उस पर हमें फोकस करना है, और बाकी ये इनको हम टेम्परेरी यूज कर रहे हैं, पर ये सोच के नहीं कि इनसे हम सुखी हो जाएंगे, पैसों से हम सुखी हो जाएंगे, ये सोच के नहीं। बात समझ में आ रही है। इन चीजों का हमें थोड़ा सा विशेष ध्यान रखना है। अब जो बात आई अपनी गुणों के संबंध में, गुणों की चर्चा हम विस्तार से करेंगे। जब हम द्रव्य की चर्चा कर लेंगे तो उसमें ये चीज़ देखेंगे, देख टेम्परेरी गुण कौन कौन से होते हैं, जो ये बताया ना, गोरा काला चिकना और ये लंबा और जैसा भी, बुद्धि तेज होना, इस प्रकार की जो भी क्वालिटीज़ होती हैं वो क्वालिटीज़ किस प्रकार की हैं, और परमानेंट क्वालिटीज़ जो हैं वो किस प्रकार की हैं, उनके बारे में हम विस्तार से बाद में जब गुणों के बारे में देखेंगे, पर्यायों के बारे में देखेंगे, तब उस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। अभी हमें देखना है द्रव्य के बारे में। कौन से द्रव्य के बारे में? दो द्रव्यों के बारे में चर्चा चल रही है ना। तो अभी पुद्गल के बारे में तो हो चुकी, अब बात करनी है हमें जीव द्रव्य के बारे में, ताकि हमें जीव द्रव्य अच्छे समझ में आए। तो द्रव्य को यदि आपको पकड़ना है तो आप कैसे पकड़ोगे द्रव्य को, कैसे पहचानोगे? गुणों से पहचानोगे। तो इसमें कौन सा गुण है जिससे हम ये पहचान लें कि ये जीव द्रव्य है? हाँ, जीव का अंत नहीं होता, ये बात सही है, जीव का अंत नहीं होता। सोचिए, देखो द्रव्य के बारे में हमने ये चीज देखी थी, द्रव्य कभी भी खत्म नहीं होता, तो जीव भी एक द्रव्य है, वो भी कभी खत्म नहीं होगा। और पुद्गल, पुद्गल भी द्रव्य, वो भी खत्म नहीं होता। पर्याय पलटती है वो एक अलग चीज है, चेंजेस एक अलग चीज है, पर ऐसा नहीं बदलता कि दूसरे अन्य द्रव्य में वो कन्वर्ट हो जाए, ठीक है ना। मेन क्वालिटी जो उसकी है, मतलब गुण तो उसके अंदर अनंत है, पर एक गुण जो बहुत मुख्य है वो है ज्ञान, दूसरा सुख। ये दो बहुत स्पेशल क्वालिटीज हैं। बात समझ में आ रही है ना? भेद विज्ञान करना सुख नहीं है, आप ज्ञान के बल पे भेद विज्ञान करते हो। जैसे आपको ये फीलिंग हो रही है, तो ये फीलिंग हो रही है, तो ये फील करने वाला कौन है? जीव द्रव्य में ही ज्ञान होता है और सुख पाया जाता है। इसके अलावा जगत में और कहीं पर भी ना तो ज्ञान है और ना सुख है, कोई भी द्रव्य हो।
जितने भी जीव द्रव्य हैं उन सब में ही ज्ञान और सुख है। पर एक और चीज यहां पर ध्यान रखना, जो ज्ञान और सुख मुझ में है वो ज्ञान और सुख आप में नहीं है। एक जैसा जरूर है, सेम नहीं। नहीं, लेवल एक अलग चीज है। देखो, ऐसा नहीं है कि आप में 70% ज्ञान हो और मुझ में 30% ज्ञान हो। ये चीज पर्याय के संबंध में है, ठीक है ना, उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। क्यों? हाँ, मतलब ज्ञान की भी अलग अलग पर्याय होती हैं। जैसे द्रव्य की पर्याय अपन ने देखी थी ना, द्रव्य कैसे बना था? गुणों से मिलकर बना है। तो अनंत गुण की भी पर्याय होती हैं। सोचो द्रव्य कितना बड़ा होता है अपने आप में, एक द्रव्य के अनंत गुण और उस एक गुण की अनंत अनंत पर्याय जो हर समय बदलती जा रही है, और इन सबसे मिलकर जो बनता है वो होता है एक द्रव्य। ठीक है ना। अब ज्ञान जो है, जो ये बात चल रही थी ना कि कम ज्ञान ज्यादा ज्ञान, तो वो पर्याय के संबंध में है कि अब जैसे छोटा बच्चा है तो उसमें कम ज्ञान है, धीरे धीरे बढ़ता है तो ज्ञान बढ़ता चला जाता है। तो ज्ञान कम हो और ज्ञान ज्यादा हो ऐसी बात नहीं है। ज्ञान तो छोटे बच्चा था उसमें भी 100 था, बड़ा हो गया उसमें भी 100 है। पर ये जो कम ज्यादा की बात है ये पर्याय की बात है। मतलब उसमें ज्ञान की पर्याय अभी अल्प विकसित है, मतलब कम विकसित हुई है। उसमें जो ज्ञान की पर्याय वो थोड़ी ज्यादा विकसित हो गई है। इसको लिखेंगे कैसे? लिखेंगे बताएंगे कैसे? नहीं तो बताना काहे के लिए है? समझने के लिए केवल इतनी चीज है। हाँ, मतलब अगर एक लाइन में जैसे किसी को जनरल स्टेटमेंट देना हो तो क्या हाँ। बोलेंगे? ज्ञान और सुख लेवल, मतलब देखो ज्ञान पर इसके बारे में हम विस्तार से जब गुण और पर्याय पढ़ेंगे ना तब हमें पता पड़ेगा। जो पर्याय है वो एक समय की होती है, ठीक है, ये तो हम पहले ही देख चुके हैं। पर्याय हमेशा एक समय की होगी, बिल्कुल सबसे छोटी होती है। तो वो हर समय बदल रही है, कभी वो ज्यादा को जानती है कभी कम को जानती है। तो जब कम को जान रही होगी तब हम कहेंगे कि मंद बुद्धि है, और जब ज्यादा को जान रही होगी तब कहेंगे कि ज्यादा मतलब तेज तेज बुद्धि या फिर प्रखर बुद्धि है। ठीक है ना। पर ज्ञान ज्ञान तो जो कम जान रहा है उसमें भी पूरा है, ज्यादा जान रहा है उसमें भी पूरा है। बात समझ में आ रही है? जो जान रहा है उसमें भी पूरा, अच्छा अपने आप को नहीं जानना, पर्याय जितना जान पा रही है। हाँ, पर्याय जितना जान पा रही है। इसके लिए मैं बहुत सारे एग्जाम्पल आपको बाद में दूंगा, ठीक है ना, मेरे पास ढेरों एग्जाम्पल इसके लिए है। बात समझ में आ रही है? जैसे दर्पण है, दर्पण एक छोटा दर्पण है, एक बड़ा दर्पण है। एक के सामने कम चीज जानने में आ रही है। मान लो एक के सामने एक ही पेड़, एक दर्पण के सामने तो कितने पेड़ दिखाएगा? एक दिखाएगा। और एक सेम उसी साइज का दर्पण है पर उसमें 100 पेड़ दिखाई दे रहे हैं। बस यही अंतर है। ज्ञान दोनों में बराबर है, वो दर्पण भी बराबर है, ये दर्पण भी बराबर है। हाँ वो पर्याय पे डिपेंड करता है। हाँ। अब वो रिफ्लेक्शन किस प्रकार का आ रहा है, उसमें एक पर्याय को जानने की ही वो है, मतलब जानने की वो है, मतलब जान तो वो सबको सकता है, पर अभी दिखाई कितनी दे रही है अभी इस समय में, वो एक पर्याय। तो वो कहेंगे कि इसका, उसको टेक्निकल भाषा में कहते हैं क्षयोपशम ज्ञान। ठीक है ना। जो कम ज्यादा ज्ञान है ना वो क्षयोपशम ज्ञान कहलाता है। और जो परमानेंट ज्ञान है वो कैसा होता है? वो हमेशा फुल होता है, 100%। ज्ञान कम ज्यादा है। हाँ, जो कम ज्यादा ज्ञान कहलाता है ना, हम जो कहते हैं कि तीव्र बुद्धि है या मंद बुद्धि है, इसको टेक्निकल भाषा में क्षयोपशम ज्ञान कहते हैं। जो ज्ञान कम ज्यादा होता है उसको क्षयोपशम कहते हैं। हाँ, तेज बुद्धि का मतलब तीव्र बुद्धि, मंद बुद्धि, ये क्षयोपशम ज्ञान के भेद हैं। और
जो परमानेंट ज्ञान है वो कैसा होता है, वो 100% फुल होता है। और क्षयोपशम ज्ञान ये पर्याय की अपेक्षा से है। ये भी लिख लीजिए, क्षयोपशम ज्ञान पर्याय ज्ञान की पर्याय की तरफ से है। पर्याय बदलती रहती है तो ज्ञान भी कम ज्यादा होता रहता है। द्रव्य की पर्याय पर, ज्ञान की पर्याय पर, क्षयोपशम ज्ञान ज्ञान की पर्याय है। ज्ञान की पर्याय हाँ पर डिपेंड है। हाँ, क्षयोपशम ज्ञान जो है वो एक ज्ञान की पर्याय है। अब वो पर्याय भी है। हाँ कभी कम है कभी ज्यादा है। अभी कभी कभी ऐसा होता है ना, हमें एकदम याद रहता है और फिर एकदम भूल जाते हैं। अभी ये क्या हुआ, ये क्षयोपशम ज्ञान था। जबकि एक्चुअल जो ज्ञान है, जो ज्ञान गुण है वो कैसा है, वो तो 100% है। वो आप में भी 100 है, आप में भी 100 है, आप में भी 100 है, उनमें भी, सब में वो चीज 100 है एकदम। मुझ में भी 100 है। पर यदि बात करें पर्याय की योग्यता की, तो वो आपका अलग जानने में आ रहा है, किसी को अलग जानने में आ रहा है, किसी को बहुत ज्यादा जानने में आ रहा है। वो दर्पण की बात अपन ले लो कि एक में कम दिखाई दे रहे हैं, एक में 100 दिखाई दे रहे हैं, तो वो योग्यता की बात है। बात समझ में आ रही है? ये क्षयोपशम ज्ञान की बात है। योग्यता तो सब में बराबर है, पर्याय के ऊपर। पर्याय की योग्यता की बात कर रहा हूँ, ज्ञान की योग्यता नहीं, पर्याय की योग्यता। ज्ञान की योग्यता सब में 100% है, पर्याय की योग्यता कितनी है उस पे हाँ डिपेंड मतलब ज्ञान की योग्यता भी नहीं कहेंगे, ज्ञान की पर्याय की योग्यता बस। ज्ञान तो 100% है, पर ज्ञान की उस समय की जो पर्याय की योग्यता है वो कैसी है, वो ऐसी है कि एक कम को जान रहा है, दूसरा बहुत को जान रहा है। जो सर्वज्ञ भगवान है उनकी ज्ञान की पर्याय की ऐसी योग्यता है कि वो सबको जानते हैं। और हमारी ज्ञान की पर्याय की योग्यता कैसी है कि हम केवल इतने इतने को जान पा रहे हैं, जो जो दिखाई देता है। ज्ञान तो परमानेंट ही है ना, उनका सर्वज्ञ भगवान। ज्ञान उनका भी परमानेंट है, पर उनकी भी तो ज्ञान की पर्याय हो रही है। उनमें क्षयोपशम ज्ञान नहीं, उनमें क्षयोपशम ज्ञान नहीं होता। उनका तो परमानेंट एक हाँ वो हो गया ना, स्टैंडर्ड। बिल्कुल उसमें बिल्कुल ज्ञान बिल्कुल। की पर्याय की योग्यता के हिसाब से ज्ञान होता है। हाँ मतलब तीव्र मंद जो पना होता है ना, वो ज्ञान की पर्याय की योग्यता के हिसाब से होता है, जिसको अपन क्षयोपशम ज्ञान कहते हैं। ठीक है, तो ये चीज है। अब हमें जो इसमें हमें इससे ये चीज समझ में आई केवल कि जीव का जो मुख्य गुण है वो ज्ञान, और ऐसे अनंत क्वालिटीज भी हैं, वो धीरे धीरे हम उनके बारे में भी समझेंगे कुछ। इसमें हमें करना है दो चीजों में हमें अलग अलग पन्ना, कि ये पुद्गल अलग है और जीव मतलब मैं अलग हूं। बस ये चीज हमें एक बार समझ में आ जाए तो हमारी बहुत बड़ी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। जो हम दूसरे को अपना मान रहे हैं क्योंकि अपनेपन के कारण सारा दुख है, पर जब हमें समझ में आ जाएगा कि ये चीज मेरी नहीं है तो फिर हम उससे क्यों अपनापन करेंगे। दूसरा, जब हमें ये चीज समझ में आ जाएगी कि ये क्वालिटीज, इससे तो कई बढ़िया क्वालिटीज मेरे अंदर है, तो जब हमें ज्यादा क्वालिटी अपनी समझ में आएगी तो उसकी ज्यादा वैल्यू होगी। ज्यादा वैल्यू होगी तो हम दूसरे की वैल्यू ऑटोमेटिक कम कर देंगे। बात समझ में आई ना? मैंने आपको एक उदाहरण भी दिया था इसके लिए, आपको यदि ध्यान में हो तो। एक बहुत बड़ा नमक का व्यापारी, ये समझ लो भारत में सबसे बड़ा नमक का व्यापारी है, और वो कदाचित ये चीज भूल गया। अब क्षयोपशम ज्ञान क्या होगा, क्षयोपशम ज्ञान कभी तो तेज चलेगा और कभी एकदम से ठप पड़ जाए। कोई भी चोट लगती क्या होगा, तो वो उसको कुछ हुआ और एकदम से वो सब कुछ उसके दिमाग से ब्लैंक हो गई चीज। अब घर पे सब्जी में नमक डालना है, क्योंकि बिना नमक के तो कुछ अच्छा लगता नहीं है। अब वो नमक दूसरे से मांगता फिर रहा है कि भाई साहब नमक दे दो, ये कर दो, वो कर दो। अब कुछ नहीं है तो नमक सी रोटी खा लेंगे, ठीक है ना। अब ऐसी कंडीशन में है वो कौन, पूरे भारत का सबसे बड़ा नमक का व्यापारी है, पर ये चीज भूल गया, इसलिए नमक मांगी फिर रहा है बस। सेम यही चीज हमारे साथ में हो रही है। हमें उनकी चीज दिखाई दे, देखो उनके पास भी नमक है, उनके पास भी नमक है, उनके पास भी नमक है। हमें बाहर में तो क्वालिटीज दिखाई दे रही हैं, खुद की ये चीज समझ में ही नहीं आ रही कि सबसे बड़ा मैं हूं।
बात समझ में आ रही है? सबसे ज्यादा क्वालिटीज। और होता ही ये है, अब चूंकि वो चीज पता नहीं पड़ रही ना, तो वो चीज प्रकटता में भी नहीं आ रही है। एक बार यदि इस चीज का विश्वास हो जाए, उसको कोई याद दिला दे इस प्रकार की चीज कि भैया तुम सबसे बड़े व्यापारी हो, तो उसका मांगना बंद हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? वो अपने आप में एक आत्मविश्वास से भरा हुआ होगा कि नहीं होगा? बात समझ में आ रही है? मतलब क्या अंदर से पूरा बदलाव हो जाएगा उसके अंदर। अभी ये वृत्ति है कि भैया आज इनके यहाँ पे, कल इनके यहाँ पे, परसों इनके यहाँ पे, वो दीनता का भाव, टेंशन, डिप्रेशन, कल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये होगा कि नहीं होगा। और जैसे ही पता पड़ा, अरे मैं तो ये हूं, अब पूरी दुनिया ही बदल गई उसके लिए। फुल कॉन्फिडेंस, ये दीनता, ये मांगने की वृत्ति, ये सब खत्म हो गई, अपने आप में पूर्ण हो गए। और पूर्ण है ही, क्योंकि जितने भी द्रव्य होते हैं वो अपने आप में पूरे होते हैं, अधूरे बिल्कुल नहीं होते। अधूरे हम देखते हैं, ये हमारी अज्ञानता है, ये हमारा भ्रम है। बात समझ में आ रही है? तो हमें बस इन दोनों में अकेले भेद करना है। एक बार हमें अपनी महिमा आ जाएगी, अपने बारे में समझ में आ जाएगा, तो ये ऑटोमेटिक हमारी जो परतंत्रता है, हम जो दूसरे से मान रहे हैं कि डिपेंडेंसी है, परतंत्रता, सबसे बड़ा दुख है परतंत्रता का। भारत में केवल 2 दिन मनाए जाते हैं, ठीक है ना? और 15 अगस्त काय के लिए मनाया जाता है? एक ही दिन मनाया जाता है, स्वतंत्रता दिवस। ठीक है ना? वो गणतंत्र दिवस तो उस स्वतंत्रता के कानून के रूप में ही है। तो भैया ये स्वतंत्रता जो है वो उस, हाँ, इस प्रकार से रहेगी, आपकी व्यवस्था इस प्रकार। मेन चीज तो स्वतंत्रता है। पूरे भारत में ये देखे तो एक ही दिवस हो गया इस प्रकार से जो मनाया जाने वाला है कानूनी रूप से। भाई साहब अपने अपने मनाते रहे, वो अलग बात है, वो टेम्परेरी है, परमानेंट तो एक ही। वो काय के लिए है? केवल कि भैया परतंत्रता खत्म हो गई, अब हम आजाद हैं, अब हम सुखी हैं। ऐसे ही हमारी ये जो इन चीज़ों पर डिपेंडेंसी है कि भैया अब गर्मी हो रही है, अब क्या, अब ऐसे चलाना है, अब ऐसे नहीं चलेगा तो हम दुखी। हाँ एक ही मोक्ष दिवस मनाया जाता है। हाँ, बात समझ में आ रहे हैं ना? अब ऐसे आप लगाते जाओ, हम हर जगह तो डिपेंडेंस है, हर जगह हमारी डिपेंडेंसी है। स्वतंत्रता कहाँ है? हमें पूरा स्वतंत्र होना है। पूरा स्वतंत्र होना हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। और ये तो लौकिक में बोला ही जाता है। किसने बोला? शायद बाल गंगाधर तिलक का है ही ये, स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। जिसका भी वो देख लेना, ठीक है ना? खैर, हमें तो केवल इतनी चीज समझनी है, सुखी होना। और सुखी होना मतलब स्वतंत्र जीव कभी भी दुखी नहीं होता। हम दुखी हैं क्योंकि हम परतंत्र हो रहे हैं, और परतंत्र जीव हमेशा दुखी होता है। और स्वतंत्रता कैसे आएगी? जब हम 2 चीजों को अलग अलग कर लेंगे। अलग अलग करना मतलब अलग अलग करना नहीं है, अलग अलग देखना है, समझना है। दूध और पानी को अलग अलग होंगे वो एक अलग बात है, हो गए इसका नाम तो मोक्ष है। पर अभी हमें ये चीज समझ में आ गई कि ये लक्षण के माध्यम से कि ये जो चिकनापन वाला जो वो चिन्ह है ये दूध का है, और जो शीतलता वाला चिन्ह है ये पानी का है। ये पहचान हो गई ना, तो हमने तुरंत उसको अंतर कर लिया कि ये दोनों अलग अलग ही हैं। ऐसे ही हमें यहां पर अलग अलग करना हो इनको, ऐसी बात नहीं है। हमें केवल ये समझना है कि ये शरीर अलग है, और ये जो जीव है, जो संचेतन कर रहा है, जो वेदन कर रहा है, जो अनुभव कर रहा है, वो मैं हूं। देखो, अंतर भी करना है ना। अंतर आप कैसे करते हो? मान लो आपको शरीर और आत्मा में अंतर करना है, गुणों से तो आप करोगे, पर अंतर कैसे करोगे? ये शरीर है, ये आत्मा है, ऐसा करना है, ज्ञान से करोगे। बात
जो जानने देखने वाला है, जिसमें ज्ञान है, वो तो जीव द्रव्य हो गया, तो इसको इधर साइड में रख दो। और जो स्पर्श रसगंध वर्ण वाले हो गए, वो सब पुद्गलों को इस साइड में रख दो। तो ऐसे करना है। अलग नहीं रख सकते, बस पहचान करनी है। हाँ, मतलब मन अपने आप मतलब समझ में समझ में आना आना चाहिए कि भेद विज्ञान होना ये चाहिए। पहचान नहीं तो भेद विज्ञान में क्या होता है कि ये अलग है, ये अलग है, ऐसे ही। अलग रख नहीं सकते, लेकिन नहीं समझ अलग, सकते हैं। हाँ समझने में ही कह रहा हूँ मैं, रखने की बात नहीं कर रहा हूँ। पर अलग समझे तो क्या, जैसे दूध पानी को अपन ने किया कि ये दूध है, ये पानी है। अब अलग अलग नहीं किया है, वो समझने की बात कर रहा हूँ मैं कि इसमें दूध अलग है, पानी अलग है। इसका ही नाम भेद ज्ञान है क्या? हाँ, शरीर को अलग समझना और खुद को अलग समझना, जो आत्मा है वो मैं हूँ, ये मेरा देखो है। इसमें थोड़ी सी चीज बता दूं, अभी आपने थोड़े सही पॉइंट बोला है, ठीक है। एक लड़की थी, तो उसको मम्मी ने कहा कि बेटा ये चावल में कुछ कंकड़ मिल गए हैं, तो ये जो इनको अलग अलग कर दो। तो उसने क्या कहा, धूप में गई बढ़िया लेके, ठंडों का टाइम है अभी, धूप में गई, चावल कंकड़ को अलग कर दिया, चावल को अलग कर दिया, वो थाली ले गई मम्मी के पास। खाली खाली। हाँ, मम्मी ने क्या कहा था, अलग अलग कर दो, तो उसने कंकड़ अलग कर दिए, चावल अलग कर दिए। मम्मी ने यही कहा था, मम्मी बहुत बढ़िया उसको पुरस्कार देंगी, बढ़िया। हाँ, अलग अलग करने के लिए कहा था ना, तो अलग अलग मतलब क्या होता है, कंकड़ अलग कर दी, चावल अलग कर दी। छाटने के लिए बोला था, रखने वाली चीज है उसको तो रखेंगे, रखेंगे ना, छाटने के लिए मतलब जो रहने वाली चीज है उसको तो रखेंगे। बात समझ में आ रही है? बस यही चीज एक्चुअल में भेद ज्ञान में है। जो मैं नहीं हूं, मतलब जो कंकड़ है उसे हटा दो। उसे तो हटाना है, मतलब ये मैं नहीं हूं, इस प्रकार सोचना है। और चावल जो मैं हूँ, जो मेरे लिए काम का है, उसे रखना है। ऐसे ही ये जो शरीर है, ये मैं नहीं हूं, इस प्रकार से इसको अलग जानना है। और जो जीव है, जिसमें ज्ञान है, उसको अलग करना ऐसी बात नहीं है। उसको अलग देखते हुए ये मैं हूं, उसमें अपनापन स्थापित करना है। क्यों? क्योंकि अभी हमने अपनापन कहां कर रखा है, इस शरीर में, ठीक है ना। इस शरीर में अपनापन कर रखा है, ये मोबाइल में अपनापन कर रखा है कि ये चीजें मेरी हैं, पुद्गल को अपना पुद्गल को अपना माना है। अपन ने 4 बुद्धियां पढ़ी थी, एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व और भोक्तृत्व बुद्धि, ठीक है ना। तो ये हमने 4 कहाँ कर रखी हैं, पुद्गल की चीजों में कर रखी हैं, स्थापित किया हुआ है। ठीक है ना। शरीर में एकत्व बुद्धि, जो भी बाहर चीजें हैं उनसे ममत्व बुद्धि, शरीर और बाहर चीजें, ठीक है ना। इन्हीं चीजों को मैं करता हूं तो ये मानता हूं कि मैं करता हूं, और मैं इनको भोगता हूं, तो भोक्तृत्व बुद्धि। यही चीज तो गड़बड़ थी। अब जब हमने इनको अलग अलग किया, अलग अलग किया मतलब कि ये मैं नहीं हूं और जो मैं हूं उसमें मैं पना स्थापित किया, तो इसका नाम है सम्यक एकत्व बुद्धि। मतलब अब बुद्धि खत्म हो गई, विपरीत अज्ञान खत्म हो गया, अब ये है एक्चुअल एकत्व। आत्मा को ही आत्मा मानना, ये एकत्व। आत्मा में ही अपनापन करना, ये ममत्व है। मैं आत्मा के मतलब इसके जो गुण है, उसका जो वर्किंग प्रोसेस है, उसी ही का कार्य करता हूं, इसके अलावा किसी दूसरी चीजों का कार्य नहीं करता। यह है एक्चुअल कर्तृत्व, ठीक है ना। जैसे ज्ञान मेरा गुण है तो मैं ज्ञान को करने वाला हूं, सुख मेरा गुण है तो मैं सुख को करने वाला हूं, ये मेरा एक्चुअल कर्तृत्व, और मैं इन्हीं को भोगने वाला हूं। जब ये चीज समझ में आती है तो फिर सही दिशा में हमारी गाड़ी आगे बढ़ती है। ज्ञान को, सुख को भोगने वाला मैं हूं। हाँ, ऐसी और भी बहुत सारी क्वालिटीज हैं, ठीक है ना। पर भोगते हम किसको है, सुख और दुख। मतलब दुख तो सुख की ही अज्ञान अवस्था में होने वाली पर्याय है। जब तक हम अज्ञानी हैं, अज्ञानी मतलब जब तक हमें वस्तु व्यवस्था का एक्चुअल नॉलेज नहीं है, तब तक वो जो सुख गुण है, उस सुख गुण की विपरीत पर्याय निकल दी जाएगी। और विपरीत पर्याय के रूप में क्या निकलेगा, सुख गुण की दुख
वो दुख निकलेगा। बात समझ में आई? क्या वर्ड बोले थे जब आत्मा से रिलेटेड होता है तो कौन सी बुद्धि बोलते हैं इसको? सम्यक। जब आत्मा से रिलेटेड होता है तब तो वो एकत्व मत करते तो भोक्तृत्व होता है। हाँ, अब जब ये अज्ञान रूप होती है, हाँ, जब वो पुद्गल से या फिर अज्ञान रूप होती है तब वो बुद्धि लग जाती है उसमें, एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, हाँ, जब ये 4 बुद्धि आती है। अगर ये सही जगह लगे कि आत्मा में समझ में आ गई कि आत्मा इसमें एकत्व इसी में ममत्व, हाँ, तो ये तो ये सही है, इसको क्या बोलेंगे? इनको एकत्व भी कहते हैं। एकत्व, एक वर्ड आपने भी बोला था सम्यक, सम्यक, हाँ, सम्यक मतलब सही, हाँ, हाँ, अभी ये सम्यक एकत्व है, अभी ये सम्यक ममत्व है, सम्यक, हाँ, हाँ, कुछ बात समझ में आ रही है? अब मेन पॉइंट ये है कि इनको अलग अलग कैसे देखें। ज्ञान के बल पे देखें तो समझ में आता है, पर इसमें थोड़ी सी हमें एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, थोड़ा सा प्रैक्टिकल, मतलब थोड़ा सा क्या, बहुत ही प्रैक्टिकल करना पड़ेगा, ठीक है? हर चीज में लगाना पड़ेगा। हाँ, पर अब इसको करें किस प्रकार से, उसके लिए हमें थोड़ी सी चीजें देखनी पड़ेंगी। फर्क तो है पंडित जी। हाँ, ये जैसे अपने थोड़ा अपने चीज में लाते हैं तो फर्क, जैसे चेंज, भाई वो चीज तो नहीं आएगी ना, थोड़ा थोड़ा चेंज तो है। हाँ, अभी धीरे धीरे बहुत चेंजेस आपके अंदर आएंगे, ठीक है ना? जैसे जैसे आप पढ़ते जाओगे ऑटोमेटिक आपके दुख जो है वो खत्म होना चालू हो जाएंगे, मतलब लेवल जो एक यहाँ रहता था वो धीरे 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 करके ऑटोमेटिक, अभी जो इतना सा ये हाँ, फर्क है। आ जाएगा यहाँ पे। बहुत सारे लोगों के जीवन में परिवर्तन आता ही है, जो एक्चुअल में पढ़ते हैं, विचार करते हैं, समझते हैं। हाँ, बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, बहुत ज्यादा। ठीक है ना? इसलिए ही तो ये विचार आते हैं कि आप सबको वो चीज़ बताएं ताकि आपके जीवन में भी वो चीज़ आए। बात समझ में आ रही है? यदि मेरे जीवन में ही फर्क नहीं होता तो मैं आपको क्यों पढ़ाता ये चीज़? आप तो हर समय मतलब ये चीजें relate करते हो। बिल्कुल, बिल्कुल, मुझे हर जगह ये चीज़ दिखाई देती है इसलिए। नहीं, एक बात को तो गुस्सा आता है या जिससे प्यार, जिस चीज से मोह होता है तो उस पर अच्छा भी लगता है, लेकिन थोड़ी देर बाद तो शायद कहीं ना कहीं बुद्धि जाती है। तुरंत, मतलब हमें जब जैसे पता पड़ता है ना कि यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, तुरंत हम वहाँ अप्लाई कर लेते हैं कि ये प्रॉब्लम एक्चुअल में उसकी है कि ये मेरी है, ये उसके कारण हो रही है कि मेरे कारण हो रही है। क्यों? क्योंकि अज्ञान जब वर्क करता है ना, भ्रम जब होता है तो हमें ऐसा लगता है उसके कारण हो रही है, पर वो उसके कारण नहीं है, वो मैं गलत सोच रहा हूँ इसके कारण है। हमारी सोच सही कर लो बस, क्योंकि प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सामने से नहीं होगा, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अपने आप से होगा। इसलिए निकाल सकते तो सामने वाले से क्यों expect बिल्कुल, बात समझ में आ रही है ना? ये तो हमने जब अज्ञान की बात करी तब बहुत विस्तार से देखा था, और यहाँ इन सब चीजों के माध्यम से तो आपका पूरा कॉन्सेप्ट ही क्लियर हो जाएगा। मतलब उस प्रॉब्लम से अगर अपने आप को अलग माने तो आपको प्रॉब्लम लगेगी नहीं। बिल्कुल, अब मान लो कोई भी चीज है ना, थर्ड पर्सन के साथ में हो रही है, आपको क्या दिक्कत होगी? पर वही की वही प्रॉब्लम वो आपके साथ आप फेस कर रहे हो, अब बहुत, के कारण होती है ना, बिल्कुल बिल्कुल, तो है इसकी हाँ, सारी चीज केवल और केवल राग की है। कल अपन ने पूर्णमती माता जी के उसमें पढ़ा था ना, पूर्णमती माता ने कितना बढ़िया लिखा कि ये जितना भी आप जिसको अपना माना उससे ही दुख पाया। क्यों? राग की आग, फिर वो राग के बारे में था कुछ कि आप राग की आग में जल रहे हो इसलिए दुखी हो रहे हो। अपना माना मतलब वो राग के कारण अपना मानते हो आप, उसका मूल कारण अज्ञान, ठीक है ना? अज्ञान से ही राग उत्पन्न होता है, द्वेष उत्पन्न होता है। तो ये सारी प्रॉब्लम की जड़ जो है वो ये केवल विपरीत बुद्धि है कि आप सेपरेट सेपरेट चीजें नहीं समझ रहे हो, एक दूसरे में मिला मिला देते हो। सब चीज में अपना ज्ञान अप्लाई करो आप सुखी। बिल्कुल, अब हमें बस जो है ना, ये शरीर और आत्मा हमें दूसरी चीजों से इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता, वो ऑटोमेटिक हमें समझ में आ जाएंगे। कब? जब यहाँ पर हमें एक्चुअल जो भेद हमें समझ में आ जाए। अब समझ में आने के लिए हमारे पास एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है, जब हमें एक बार तो समझ में आता ही आता है
कब? क्या शरीर और ये हाँ, कि ये दोनों अलग अलग हैं। हाँ, आत्मा जब शरीर में से आत्मा निकल जाती है तब हमें ये एग्जैक्ट समझ में आता है कि देखो ये शरीर अलग था, आत्मा कोई अलग थी। ये एग्जैक्ट पता पड़ता है और उसके बाद भी हम ये विचार नहीं करते कि मैं कौन हूं। जब तक आत्मा मौजूद होती है उस शरीर का एक नाम होता है, और जैसे ही आत्मा निकली वहां से, जीव निकल गया, तो उसको अपन बॉडी बोल सकते हैं, शरीर बोल सकते हैं। बिल्कुल, और सारी वैल्यू केवल और केवल हमारी है, इस शरीर की कोई वैल्यू नहीं है, जबकि हम सारी वैल्यू शरीर से माने बैठे। वैल्यू पूरी हमारी, नाम कमाता है ये। तभी तो इंसान पड़ा होता है, हम रोते रहते हैं। मरने के टाइम पे तभी तो इंसान पड़ा होता है और हम रोते रहते हैं। हाँ, इसलिए हमें ये चीज समझनी पड़ेगी, ठीक है ना। देखो मैं कुछ चीजें पढ़ रहा हूं आपके सामने, आप बहुत ध्यान से सुनिएगा। प्रश्न है, विश्व में आप कौन से द्रव्य हो? ठीक है, मैं उत्तर दे चुका हूं इन सबके, बस मैं पढ़ रहा हूं, रीडिंग कर रहा हूं, आप समझते जाइएगा, ठीक है। विश्व में आप कौन से द्रव्य हैं? तो नॉर्मली ये उत्तर आ सकता है, अभी तो अपन ने पढ़ लिया, पर नॉर्मली ये उत्तर आ सकता है कि भाई साहब जब हमने लक्षण से देखा तो ये इसको हम छू सकते हैं, तो हम मतलब ये हम यही तो हैं। तो जब हमें ये पता पड़ता है कि हम तो छू पा रहे हैं, और छूने का गुण किस में पाया जाता है? वो तो स्पर्श में। डायरेक्ट ये चीज क्लिक होती है कि हम तो पुद्गल हैं, ठीक है। डायरेक्ट ये चीज क्लिक होती है कि हम तो पुद्गल हैं, क्योंकि हम तो दिखाई दे रहे हैं, और दिखाई दे रहे इट मीन्स हम पुद्गल हैं, ठीक है। यदि आप शरीर हो, क्योंकि यदि आप ये चीज हो तो ये फील कौन कर रहा है? ठीक है, क्या मैं में और शरीर में कोई अंतर है? सबसे बड़ा अंतर यदि कोई कहता है कि साहब कोई अंतर नहीं है, कोई ऐसा भी तो कह सकता है कि साहब कोई अंतर नहीं है, हमें तो कोई अंतर दिखाई नहीं देता। आप शरीर को मैं मतलब क्या? मैं मतलब शरीर ही तो हूं। यदि कोई इस प्रकार से कहता है तो हम प्रैक्टिकल उसको एग्जाम्पल ये चीज दे सकते हैं कि ये जो शरीर में पहले प्राण थे और अब चले गए, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब मैं जो था वो अब नहीं है, और शरीर जो था वो अब है, तो दोनों को अलग अलग कर पा रहे हैं। तो ये प्रैक्टिकल आप उसको ये चीज़ बता सकते हो, और खुद भी ये चीज़ विचार कर सकते हो कि ये दो चीज़ों से मिलकर एक चीज़ हमें दिखाई दे रही है, वास्तव में यहाँ पर दो अलग अलग चीज़ें ही हैं, दो अलग द्रव्य ही हैं। दो द्रव्य मतलब आप वो लगा लेना, असमान जाति मतलब अनंत पुद्गल द्रव्य प्लस एक जीव अपन, ठीक है ना, वैसी कंडीशन। पर अभी मोटा मोटा अपन कह रहे हैं तो दो अलग अलग ही हैं, एक साथ रह रहे हैं, ठीक है। जो शरीर में प्राण थे वो क्या थे? जो चले गए, और अब क्या रह गया? तो इससे हमें ये चीज समझ में आती है कि जो फीलिंग फैक्टर था वो मैं था, और शरीर जो है वो फील नहीं कर सकता। क्यों? उसमें ज्ञान होता ही नहीं है, पुद्गल में ज्ञान ही नहीं होता, इसलिए वो फील नहीं कर सकता। और जो मैं हूं वो फीलिंग कर सकता है, ठीक है। अब पहली चीज तो हमें ये भेद ज्ञान करना है, जो हमें प्रैक्टिकल हमें दिखाई देता है कि वो व्यक्ति अब खत्म हो गया, तो हमें प्रैक्टिकली दिखाई दे रहा है, ठीक है। यदि शरीर में ज्ञान हो तो फिर मुर्दे को भी फील होना चाहिए, कुछ रिएक्ट करना चाहिए। यह जो शरीर है वह तो पुद्गल द्रव्य है इस पर शादी गुण के कारण, और यह जो ज्ञान अर्थात फीलिंग है वह कोई नया द्रव्य है, जिसे क्या कहते हैं? वो जीव द्रव्य कहलाता है, क्योंकि वो फीलिंग फैक्टर तो मैं हूं, ठीक है ना। अब एक प्रश्न बहुत शानदार प्रश्न यह है
कि यह फील या ज्ञान करने वाला जीव है वह हमें दिखाई तो देता ही नहीं है, फिर हम उसे क्यों माने और कैसे माने? चलो आपने कह दिया कि आप मतलब मैं अलग हूं और ये शरीर अलग है, और उसका एग्जाम्पल भी दे दिया कि ये देखो वह वो मुर्दा देखो पड़ा हुआ है, और उसको क्या फील हो रहा है कि साहब नहीं हो रहा है। तो उसने ये चीज सिद्ध कर दी कि आप शरीर नहीं हो, आप तो जीव द्रव्य हो। तो भैया दिखाओ तो सही जीव द्रव्य कैसा होता है, हम देखें तो सही। ज्ञान में दिखता है, सिर्फ ज्ञान में दिखता है, वैसे नहीं दिखता। दिखाई नहीं देता, ज्ञान से जाना। मतलब नॉर्मल आपको से दिखाई नहीं देता। तो क्यों दिखाई नहीं देता? क्योंकि हम तो बिना, अब विज्ञान को आप सिद्ध करके बताओ। हमारी योग्यता ही नहीं है जी, मतलब ऐसे direct क्योंकि वो तो जो दिखता है उसको मानता है, ठीक है ना। विज्ञान से जाना। वो सिर्फ ज्ञान में दर्शता है। तो फिर उनको कैसे सिद्ध करें अपन? तो ज्ञान ही तो सबसे बड़ी चीज है, वो सिर्फ तो मतलब समझना ही है, बस उसको सिद्ध नहीं कर सकते, समझना ही है। देखो इसलिए विज्ञान आज तक आत्मा के बारे में अभी तक मौन है, क्योंकि दिखाई नहीं देता उसको। अब एक्सपेरिमेंट ही नहीं कर सकते। हाँ, एक एक व्यक्ति ने एक्सपेरिमेंट इस प्रकार का किया था, और उसने आत्मा का वजन निकाल लिया कि आत्मा का वजन 1 ग्राम कुछ ऐसा कुछ होता है। तो आत्मा का वजन होता है कि नहीं होता है? वो तो हवा है, हवा है, आत्मा हवा है। एक तरीके की हवा ही तो है, वो निकली। हवा कौन सा द्रव्य है? नहीं, हवा तो नहीं है। अणु में क्या वजह है? अणु में तो वजन है, क्योंकि देखो जो भी पुद्गल द्रव्य है उसमें भार नाम का गुण है, उसमें वजन मतलब एक अणु भी हो तो भी होगा, चाहे वजन है, ना मतलब नाप भी नहीं पाए या तोल भी नहीं पाए, लेकिन वजन वजन है। एक अणु में भी वजन होता है, अस्तित्व मतलब एक अणु का अस्तित्व तो है ना, उसमें भी वजन है। पर जीव द्रव्य अमूर्तिक है। अमूर्तिक मतलब समझते हो आप? अमूर्तिक मतलब मूर्ति, मूर्ति होती है ना, मूर्ति मतलब क्या होता है? वो एक शेप, ठीक है ना, तो वो दिखाई देती है हमें। अब अमूर्तिक है इसका मतलब शेपलेस है, वो शेपलेस है, वो दिखाई नहीं देगी आपको। तो जहाँ जाएगी उसी की शेप लेगी, फील किया जाए। कुछ भी नहीं, हाँ इंद्रियों से रहित है ना। बिल्कुल। देखो सबसे बढ़िया चीज है जो वर्ण नाम का गुण है। वर्ण मतलब दिखाई देने वाली चीज, रंग नाम का गुण, वो किस में पाया जाता है? पुद्गल, वो तो पुद्गल में पाया जाता है, उसके अंदर ये चारों चीज, स्पर्श रस गंध गंध कुछ भी नहीं है। ठीक है ना। पर जीव द्रव्य में ना तो स्पर्श मिलेगा आपको, ना रस मिलेगा, ना गंध मिलेगी, ना वर्ण मिलेगा। जब वर्ण नाम का गुण है ही नहीं तो ये दिखेगा कैसे? नहीं तो वो एक्सप्लेन जैसे कोई पूछ रहा है उसको बताएंगे कैसे? अब देखो इसको अनुमान के माध्यम से सिद्ध करेंगे अपन। अब वो कैसे सिद्ध करेंगे वो देखते हैं अभी। पर इतनी बात तो समझ में आ रही ना कि दिखाई नहीं दे सकता ये, क्यों? वर्ण नाम का गुण ही नहीं है। ऐसे ही जो वजन नाम का गुण है, भार, वेट, ये केवल और केवल पुद्गल द्रव्य में ही है। जीव द्रव्य में कोई वेट नहीं है कि और कोई हवा, हवा हवा को आप स्पर्श कर पा रहे हो, इसका मतलब कौन सा द्रव्य हो गया? पुद्गल हो गया। आत्मा कोई हवा नहीं है, क्यों? हवा एक अलग द्रव्य, आत्मा एक अलग द्रव्य। तो हमें एक एक चीज बहुत बारीकी से समझनी पड़ेगी कि कौन कैसा है, किसका क्या स्वभाव है, किसका क्या स्वरूप है, तब जाके हमें एक एक चीज क्लियर होगी, ठीक है ना। बस इतना सा इसका आंसर करके और फिर मैं आपको एक वर्क दूंगा, उस पर आप अच्छे से प्रॉपरली वर्क करिएगा। प्रश्न क्या खड़ा किया अपन ने अभी? इसकी पहचान कैसे करें, जीव को प्रूफ कैसे करें, ठीक है ना। क्योंकि हमने बता दिया पर अब वो दिख नहीं रहा है, तो अब इसको हम अनुमान से सिद्ध कर सकते हैं। अनुमान से कैसे सिद्ध होता है कि देखो भैया बहुत सारी, अब देखो जिसको ये भी अपन अनुमान जो होता है ना, अनुमान से सिद्धि तो 100% होती है, पर जिसको नहीं मानना है नहीं मानेगा, जिसको मानना है वो मान लेगा। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो बड़ी बड़ी हैं, तो कुछ ऐसी भी हैं जो बहुत छोटी हैं, कुछ इतनी छोटी हैं कि आप देख भी नहीं सकते, फिर भी आप मानते हो कि नहीं मानते हो कि साहब हम तो नहीं मानते। चलो आपकी आंखें नहीं देख पा रही इसलिए आप नहीं मान रहे, अपन माइक्रोस्कोप ले आते हैं, अब तो आपको दिखाई दे रही है कि साहब हाँ दिखाई दे रही हैं,
कि अब मानते हो कि हाँ सब आप मान लेंगे हम। इसका मतलब क्या हुआ कि कुछ चीज ऐसी हैं जो बड़ी बड़ी हैं, वो हमें दिखाई दे रही, तो आपने मान लिया। पर कुछ चीज ऐसी थी जो आपको नहीं दिखाई दे रही थी, पर किसी ने तो देखा उसको। ये वो भी नहीं है, हाँ ये वो भी नहीं है। नहीं, अभी अभी तो अपन एक उसकी बात कर रहे हैं जो दिखाई देते हैं। मतलब दिखाई देने वाली चीजों में भी, जिनमें वर्ण नाम का गुण पाया जाता है, उनमें भी कुछ चीजें ऐसी हैं जो दिखाई देती हैं, पर कुछ चीजें ऐसी हैं जो नहीं दिखाई देती। अब जो नहीं दिखाई देने वाली चीज है वो भी किसी यंत्रों के माध्यम से तो दिखाई दी जाती है ना। पर कुछ चीजें ऐसी भी हैं जिनमें वर्ण नाम का गुण है, पर अभी के जो यंत्र हैं वो नहीं देख पा रहे हैं। जैसे मान लो ये जो कीटाणु वगैरह होते हैं, इनको तो हम देख पा रहे हैं सूक्ष्मदर्शी की मदद, माइक्रोस्कोप की मदद से। इतनी दूर है तो यंत्र भी उतनी कैच नहीं कर पा रहा। हाँ बिल्कुल, ठीक है ना। बहुत बहुत छोटे हैं तो वो देख भी नहीं पा रहे, तो फिर उसको हम मानते हैं कि नहीं मानते? कि जब इसको यदि मानना चालू कर दे तो उसको मानने में क्या दिक्कत है? हो सकता है कि वो जब और अच्छी बड़ी कैटेगरी की, योग्यता नहीं है, हाँ, मशीन की योग्यता बढ़ाने यदि मशीन की योग्यता बढ़ा दें तो उनको भी देख पाए, तो फिर ऐसे करके हम उनको मानना चालू कर देते हैं। ठीक है, एक तरक ये हुआ कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो नहीं दिखती हैं तो उनका भी हम विश्वास करते ही है ना। अब दूसरी, ये तो हुई आंखों की बात कि आंखों से नहीं दिखती। कुछ चीजें ऐसी हैं जो दिखती ही नहीं है। कौन कौन सी चीजें ऐसी? नहीं, जीव नहीं, नहीं 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 नहीं, अभी 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 प्रश्न थोड़ा सा पूरा कर लूं मैं। कुछ चीजें ऐसी हैं जो दिखती ही नहीं है आंखों से, पर अन्य इंद्रियों के माध्यम से हमें पकड़ में आती है। हवा हो गई, ठीक है ना, शब्द हो गए, हाँ, तो दिखते नहीं, सुनाई देते। हाँ, बात समझ में आ रही? बिजली हो गई स्वाद। जो तारों में चल रही है, स्वाद हो गया, गंध हो गई, ठीक है ना। दिखाई देने वाली चीज तो आंखों से समझ में आ रही थी, पर उसमें भी कुछ चीज ऐसी थी जो नहीं दिखाई दे रही है, फिर भी हम उनको मान रहे हैं। अब ये शब्द हो गए, हवा हो गई, ये तो दिखाई ही नहीं देते, फिर भी हम इनको मानते कि नहीं मानते? क्यों? क्योंकि अन्य इंद्रियों के माध्यम से पकड़ में आ रहे हैं। तो यदि अन्य इंद्रियों के माध्यम से भी पकड़ में आ रहे हैं, तब भी हम उनको मानते हैं कि ये है। ऐसा कोई नहीं कहता कि साहब हवा नहीं है, क्यों? हमें दिखाई नहीं देती। कि शब्द कहाँ होते हैं? साहब हमें तो दिखाई नहीं देते। तो आप ऐसा तो नहीं कहते कि हम नहीं मानते। क्यों? दूसरी चीजों के माध्यम से पकड़ में आ रहे हैं ना। ऐसे ही आप ऐसा नहीं कह सकते कि आत्मा नहीं होता। क्यों? क्योंकि दिखाई नहीं देता। कि ये कैसा तर्क है? शब्द भी तो दिखाई नहीं दे रहे हैं, वो सूक्ष्म जीव है वो तो दिखाई नहीं दे रहे हैं, और उनकी सिद्धि हुई कि नहीं हुई? ऐसे ही ये जो आत्मा है ये भी फील करने में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये प्रत्यक्ष अनुभव गम्य है कि नहीं है? मतलब प्रत्यक्ष हमें पता पड़ रहा है ना कि ये फीलिंग हो रही है, ये शब्द हमें प्रत्यक्ष सुनाई दे रहे हैं ना। तो जैसे शब्दों के बारे में हम मान रहे हैं कि भले ही दिखाई नहीं देते पर होते हैं, वो जो सूक्ष्म जीव जो बिल्कुल सूक्ष्म है, जो माइक्रोस्कोप वगैरह से पकड़ में नहीं आ रहे हैं, उनको भी हम मान लेते हैं कि ये है। उसी प्रकार ये जो फीलिंग है ये भी क्या कहो, प्रत्यक्ष है ना। इसको आप क्यों नहीं सिद्ध कर पाते, जबकि ये प्रत्यक्ष है बिल्कुल। इससे ये चीज सिद्ध होती है कि आत्मा है और शरीर में ये फीलिंग नहीं होती। बात समझ में आ रही है? तो इस प्रकार अनुमान के माध्यम से इसकी हम सिद्धि कर सकते हैं, और कर सकते हैं इसका मतलब हमें करना है ऐसी बात नहीं है कि दूसरों के सामने साहब हम बताना है, ऐसी बात नहीं है। हमें खुद को ये चीज एक्सेप्ट करनी है कि नहीं नहीं मैं आत्मा ही हूं। क्यों? क्योंकि फीलिंग फैक्टर जो है वो मैं हूं। ये जो फीलिंग कर रहा है, ये जो फील कर रहा है, ये जो अनुभव कर रहा है, वेदन कर रहा है, ज्ञान कर रहा है, सुख को भोग रहा है, या फिर जो महसूस कर रहा है, वो सब चीजें मेरे अंदर है। ये शरीर के अंदर इस प्रकार की कोई क्वालिटी नहीं है। इतनी बात क्लियर? और इंद्रियां भी तो मतलब इंद्रियों से भी जो मैं देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ, जो भी कुछ है वो भी तो जीव है, तभी सब कुछ हो पा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। अब मेरा होमवर्क यही है, ठीक है ना, आपने बोल दिया, ये बहुत अच्छा किया। मेरा होमवर्क ही ये है, ठीक है।
होमवर्क ये है कि ये फील तो हम जब स्पर्श कर रहे हैं तब हो रहा है, तो ये स्पर्श, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्णी, जो 5 इंद्रियां देखी हैं, हम तो इनके माध्यम से फील करते हैं, इनको फील करते हैं, या तो इनको या फिर इनके माध्यम से फील करते हैं। इनके तो फिर माध्यम से आत्मा कहाँ रहा? ये तो इंद्रियों का काम है, आत्मा का थोड़ी ना काम है। आत्मा एक इसमें आत्मा में जान ज्ञान होती है। आत्मा होगी तभी तो इंद्रियां आत्मा काम में ज्ञान हुआ ना कि जैसे किया वो स्पर्श हो रहा है, तो ज्ञान तो आत्मा में ही है ना, वही अभी ज्ञान। इस चीज को आपको अब सिद्ध करना है, ठीक है, और प्रैक्टिकल उदाहरणों के माध्यम से। और सिद्धि के लिए मैंने आपको लक्षणाभास का स्वरूप बताया था, 3 लक्षणाभास बताए थे। यदि कहीं पर एक भी चीज मिसिंग हो रही हो, मिसिंग हो रही हो मतलब यदि 5 इंद्रियों के माध्यम से यदि ज्ञान होता है तो फिर 100% होना चाहिए। यदि आपको कहीं प्लस माइनस हो रहा है, यदि प्रॉपर ज्ञान नहीं हो रहा है, इसका मतलब इंद्रियों के माध्यम से ज्ञान नहीं होता। इसका मतलब ही इंद्रियां अलग है और ज्ञान करने वाला जो है वो अलग है। तो ये चीज आपको पूरी एक एक इंद्रियों पर लगा कर आनी है, मतलब सोच कर आना है इसके बारे में। और दूसरा होमवर्क वो ये है कि भैया आप कह रहे हो कि फीलिंग ये जीव द्रव्य का काम है, ज्ञान करना जीव द्रव्य का काम है, पर हमने तो रोबोट ऐसे देखे, वो तो सेंसर सिस्टम के माध्यम से बढ़िया फील करता है। आप उससे बात करो, वो सोच सोच के उत्तर देता है। एक लिमिट तक ही दे सकता है जितना उसके अंदर फील हुआ है। जो डाला नहीं तो इसके बारे में भी आप सोचिएगा कि ये जो रोबोट्स वगैरह हैं, जो मतलब AI रोबोट समझ लो, जो बिल्कुल शानदार क्वालिटीज के हैं, उनमें ज्ञान है कि नहीं? रोबोट सब कर लेते हैं, लेकिन फिर भी वो फील नहीं कर सकते, महसूस नहीं कर सकते, उनमें दिल नहीं है। कहाँ दिल नहीं है? आप उनसे बात करो, वो दिली बात करेगा आपसे। आप सीरी से बात कर लो। आप उनको इंस्ट्रक्शन दो, वो सब काम कर लेगा, लेकिन कोई जब आप सारे दे तो एक लिमिट तक दे सकता है जितना फील किया हुआ है उसके अंदर। तो फिर भी आप इसके बारे में, एक तो इंद्रियों से ज्ञान होता है कि नहीं होता है इसके बारे में, और दूसरा रोबोट्स वगैरह में ज्ञान होता है कि नहीं होता है उसके बारे में आप सोच के आइएगा, ठीक है ना? ठीक है, फिर अपन आगे इस पर चर्चा करेंगे, और जीव द्रव्य के बारे में जो भी चीज़ है वो थोड़ी और देख के, और फिर अपन अन्य द्रव्य जो हैं उनके बारे में फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए, ओम नमः शिवाय।